भाई सीधी सी बात है, हड़ाहुड़ी बहुत मची है, लेकिन मैं तो बिल्कुल भी जेंगो नहीं चल रहा। जब से रमीज भाई पीसीबी में आए हैं, नहुसत साथ लेके आए हैं। कमेंट्री पे आते थे बैट्समैन आउट हो जाता था, पीसीबी में आते ही 2 टूर आउट करा दिए। जुम्मे वाले दिन सो के उठा, एक्साइटेड के मैच देखूंगा तो फिर पता चला कि न्यूजीलैंड वाले सेटअप समेट के कल्टी होने की कर रहे थे। और फिर मंडे को खबर आई कि जी इंग्लैंड वालों ने भी आने से इनकार कर दिया। अब हमारी आवाम, जिसमें मेजोरिटी लोग क्रिकेट से प्यार करने वाले हैं, दिल तो टूटेगा ना यार। बहुत नीच हरकत है ये न्यूजीलैंड वालों की। उबाल आने ही वाला था कि चूल्हा बंद कर गए, दौरान इंजाल किसी ने दरवाजे पे खटखटा दिया। बिल्कुल ऐसा है कि शादी की रात दूल्हा बस कमरे से बाहर गोल्ड लीफ लगाने गया और वापस आया तो दुल्हन शार्ट। और ये सब करने की वजह ये थी कि जी हमें पता लगा है कि हमारे प्लेयरों को सिक्योरिटी थ्रेट है। इस बात से तो शायद हम सब अग्री करते हैं कि हमारा मुल्क जो है सिक्योरिटी में थोड़ा पीछे रह गया है। किसी वजह से ही डेली मोबाइल स्नैचिंग, बाइक चोरी या घर में डाके डलने का सीसीटीवी फुटेज आ रहा होता है। तो इसी वजह से ही आप लोगों को और बाकी विजिटिंग टीम्स को हेड ऑफ स्टेट लेवल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। वीडियो में देखें यार क्या प्रोटोकॉल दिया जाता है। ऐसी सिक्योरिटी डिटेल देख के तो मेरे अंदर का एनवायरमेंटलिस्ट कांप उठा कि इतना पेट्रोल जलाना तो सीवीयू के लड़के या पिंडी बॉयज के भी बस की बात नहीं। इतनी सिक्योरिटी देख के तो भाई प्रोफेसर के भी फट के हाथ में आ जानी है। किसी वजह से ही वो बैंक ऑफ स्पेन लूट रहे हैं बजाय बैंक ऑफ पंजाब के, कि हमसे सिर्फ इन्होंने आईटी सपोर्ट मांगा। और या तो ये होता कि ये लोग आए ही ना होते, पहले ही मना कर दिया होता। पाकिस्तान पहुंच गए, हफ्ता एक गुजारा, प्रैक्टिस की, हमारा नमक खाया, हगा मूता और फिर एन वक्त खेलने से माजरत कर ली कि जी हमारी जान को खतरा है। बिल्कुल वही हरकत है जब गली क्रिकेट में कमीना बच्चा आउट होते ही विकेट बल्ला लेकर घर वापसी हो जाता है कि जी अम्मी बुला रही हैं, मगरिब हो गई है। और इस सब के ऊपर ये बताने से भी इनकार कि सिक्योरिटी थ्रेट आखिर है क्या। हमें पता लगा है कि जी सिक्योरिटी थ्रेट है, हम जाने अस्सलाम वालेकुम। इन्होंने सिक्योरिटी थ्रेट बिल्कुल ऐसे इस्तेमाल किया है जैसे लड़कियां मेहरान वाले लड़कों के रिश्ते कटाती हैं कि जी आप इस्तिखारे में ठीक नहीं आए। खैर ये सब होने के बाद इस मुश्किल वक्त को हर किसी ने अपने अंदाज में हैंडल किया। हमारे प्लेयर्स ने अफसोस के साथ ट्वीट लिखे, सेलिब्रिटीज ने शोर मचाया, बहुत से इंटरनेशनल प्लेयर्स ने पाकिस्तान के सपोर्ट में काफी कुछ लिखा। क्रिस गेल ने पाकिस्तान आने का ऐलान कर दिया लेकिन अभी तक पहुंचे नहीं। शायद यूएई में आईपीएल के सिलसिले फंस गए हों और हम लोगों ने इंटरनेशनल प्लेयर्स के फेक अकाउंट बना के भी पाकिस्तान के फेवर में ट्वीट किया। किसी ने काला जादू किया, किसी ने गोरी लेडीज के साथ डांस का सहारा लेते हुए गम गलत किए, लेकिन बाजी ले गए फिर से उमर अकमल साहब, जो कि अपने दिल का हाल एक टिकटॉक की वीडियो की शक्ल में बयान कर गए। फिर जख्म पे नमक जले को जलाने वाली बात कि न्यूजीलैंड इंडिया का टूर करने आएगी और इंग्लैंड में न्यूजीलैंड इंग्लैंड विमेंस टीम के दरमियान मैच जारी रहा बॉम्ब थ्रेट के बावजूद। तो अब आते हैं कि ये लोग सब हमारे साथ ऐसा सलूक कर कैसे लेते हैं। एक तो ये एंगल है कि क्योंकि इस सीरीज के लिए डीआरएस अवेलेबल नहीं था, इसका स्टेटस बायलैटरल सीरीज का हो गया। मतलब कि आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप सुपर लीग का सिस्टम नहीं रहा तो कोई पॉइंट्स वगैरह लूज करने की टेंशन नहीं। दूसरा ये कि इस सबसे बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि हमारी दुनिया में इज्जत नहीं, जो चाहे आए हमारा फायदा उठा ले, हमें जलील कर जाए, हम उसका कुछ नहीं उगाड़ सकते। हमारी टीम इंग्लैंड भी गई, न्यूजीलैंड भी गई। कोविड के टाइम वैक्सीन से पहले उनके बुरे हाल चल रहे थे, हमने हेल्प की कि जी 100 बिस्मिल्लाह। जब हमारा वक्त आया हमें लानत बेच के कल्टी हो गए, क्लियर कर दिया कि हम लोग टुच्चे नल्ले हैं। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की तमाम मुनाफकत पे जॉर्ज डोबेल साहब ने बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा है, जरूर पढ़िएगा, जिसको रमीज भाई ने एक दिल जले आशिक की तरह शेयर भी किया। तो ये है भाई हकीकत, अनफॉर्चुनेट रियलिटी है, लेकिन रियलिटी है कि हमारा मुल्क हल्का है, हमें कोई सीरियसली नहीं लेता और इस सब की वजह एक्सेप्ट करना जरूरी है, और वो है कि हमारी हरकतें ही ऐसी हैं। अगर हमारे भी भारी होते, पीसीबी पीएसएल के पास आईपीएल बीसीसीआई वाला पैसा होता तो आज हम कंडीशंस डिक्टेट कर रहे होते बजाय इसके जो अभी कंडीशन है। जिसकी लाठी उसकी भैंस भाई, यही दुनिया का निजाम है। जिसके पास ताकत है, इक्तिदार है, वो जो मर्जी कर ले। इसकी एक छोटी सी मिसाल ले लें, मैं या आप अगर किसी का कत्ल करते हैं हमें मर्डरर कहा जाएगा, जेल हो जाएगी, लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट सुपर पावर हेड ऑफ स्टेट करती है तो उसको कोलैटरल डैमेज कहा जाता है। न्यूट्रल वेन्यू पे होम सीरीज खेलने से इनकार करना स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है, लेकिन अगर हमें दुनिया में हड़ाहुड़ी मचानी है तो हम सबको मजीद जेंगो होना पड़ेगा। चलिए जी आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आई तो प्लीज मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगले हफ्ते।